किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय लोगों के विदेशी छात्रों पर हमलों की खबरों ने भारतीय माता पिताओं को भी चिंतित कर दिया है। बिश्केक में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के माता पिता ने केंद्र सरकार से अपने बच्चों की सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है। फिलहाल किर्गिस्तान में 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। उनमें से ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अलका सोलंकी का बेटा राज बिश्केक में मेडिकल छात्र है। उन्होंने बेटे की सुरक्षा पर चिंता जताई है। पर वहाँ पर अभी 2 दिन से हुए आतंकी हमलों से काफ़ी डरा हुआ भी है वो। और हम यहाँ पे मैं भी काफ़ी डरी हुई हूँ इस मैटर को लेके, क्योंकि वो एमबीबीएस के लिए कुछ सपने लेके गया था। वो मेरे भी कुछ सपने थे कि मेरा बेटा, लेकिन अभी बहुत एकदम डरा सा लग रहा है सब कुछ। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि सुरक्षित मेरा बेटा मेरे घर आ जाए, और जो भी गए हैं एमबीबीएस करने के लिए वहाँ पर, वो सारे सुरक्षित आ जाएँ अपने घर। 18 मई को कुछ स्थानीय लोगों और विदेशियों के बीच झगड़े की सूचना मिलने के बाद भारत सरकार ने बिश्केक में सभी भारतीय छात्रों को घर के अंदर रहने की नसीहत दी थी, जिसके बाद से भारतीय छात्रों के घर वालों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन जो बिश्केक का माहौल है उससे वो बहुत डरे सहमे हैं सारे बच्चे वहाँ पे। और मेरे बेटे से मेरी बात बराबर हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक सुरक्षात्मक दृष्टि रखते हुए बस यही अनुरोध है मेरे को गवर्नमेंट से कि बस वो हम लोगों की हेल्प करे और हमारे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हुए यहाँ पर लेकर आए। बिश्केक में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र के पिता ने दावा किया कि छेड़छाड़ की घटना की वजह से स्थानीय लोगों और मिस्र के कुछ छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विदेशी छात्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। हमारी मांग ये है सरकार से कि भाई प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से मांग है कि हमारे बच्चे वहाँ से सुरक्षित आ जाए, और भाई यही चाहते हैं उनके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटे, इसलिए घबराए हुए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश नॉन रेसिडेंट तेलुगु सोसाइटी ने किर्गिस्तान में अपने राज्य के छात्रों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। We heard a few days ago there was some incident between the locals in Kyrgyzstan, the area where the medical colleges are there. There it seems about 21 medical colleges in the capital area where a lot of foreign students are studying, especially Indian students. I hear there are about 15,000 Indian students, of which Telugu speaking students are about 5,000. And same way Pakistani students are there, Egyptian students are there, and there was an issue between the Egyptian students and the locals there. मेधापति के मुताबिक कुछ मिस्र और पाकिस्तानी छात्र घायल हुए हैं, लेकिन किसी भी भारतीय छात्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। So we've been in touch with our Telugu students, some of the Telugu students over the last 2-3 days. And so far what we heard is our students are asked to stay indoors in their hostels, and that's what they're doing. They're, nobody got hurt or nothing happened to our students so far. But we've been in touch with them on a continuous basis, and we are, writing to embassy also to ensure that their safety is taken care, and if necessary, our students should be evacuated and brought back. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय छात्रों को भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी थी। किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास ने कहा है कि वे भारतीय छात्रों के संपर्क में हैं और हालात अब काबू में हैं।